नमस्कार बच्चों। एसवी फिजिक्स अड्डा पर आपका स्वागत करता हूं। हम उदाहरण की श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें 9 नंबर चैप्टर 10 नंबर चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर नहीं सवाल निकाले आपने तो जाके सवाल 9 नंबर चैप्टर के निकालें, 10 नंबर चैप्टर के निकालें, ठीक है। और अगर वो निकाल रखे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। अभी 11 नंबर चैप्टर जो है अपने पास में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इससे संबंधित जो भी अपने पास में उदाहरण है आज की तारीख में वो करेंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। पहला उदाहरण है अपने पास पहला उदाहरण है ये रहा। ध्यान से देखो, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवर्ती आवर्ती का मान दे रखा है का एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश मालूम है किसको कहते हैं? एक वर्णी प्रकाश श्वेत प्रकाश को बोल सकते हो आप, कि लेजर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आवृत्ति कितनी दे रखी है? फ्रिक्वेंसी की वैल्यू न्यू दे रखी है अपने पास में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। ओके। उत्सर्जन क्षमता, इधर देखो, उत्सर्जन क्षमता अभी मालूम नहीं है उत्सर्जन क्षमता क्या है। आगे मात्रक जरूर चेक कर लिया करो। 2 × 10⁻³ वाट, और वाट शक्ति का मात्रक है, मतलब आपको शक्ति दे रखी है, P का मान दे रखा है आपको 2 × 10⁻³ वाट। बढ़िया। क्या पूछने वाला है? पूछने वाला है प्रकाश किरण पुंज में किसी फोटोन की ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा की वैल्यू पूछी है। ऊर्जा E बराबर में एच न्यू होती है। E बराबर में क्या होता है? एच न्यू। न्यू का मान तो दे रखा है, ठीक है, न्यू का मान दे रखा है, एच का मान जानते हो। अगर मैं इधर कैलकुलेट करूं, ध्यान से देखो, ऊर्जा की वैल्यू पूछी है पहला प्रश्न, ऊर्जा कितनी होगी। ऊर्जा का जो सूत्र है वो है E बराबर एच न्यू, ठीक है। एच की वैल्यू प्लांक नियतांक है, जानते हो आप लोग कितनी? 6.63 बोल दो, 2 बोल दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। 62 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड, गुणा में न्यू की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो गुणा कर दीजिए, 6 × 10⁻14 हर्ट्ज। कैलकुलेट करना है, गुणा ही करना है, कुछ नहीं करना। एनर्जी जूल में आ जाएगी, तो गुणा करने पर कितनी आती है? 3.98। 3.98 × 10⁻−19 जूल उत्तर आएगा, ठीक है। गुणा कर लेना, गुणा करने के बाद ये रिजल्ट आएगा आपका। चलो बढ़िया बात। ऊर्जा निकाल सकते हो। ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर एच न्यू है। एच का मान रखोगे और न्यू का मान रखोगे, गुणा करने पर ये वाला मान आपके पास में आ जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा है कि स्रोत द्वारा औसत तौर पर प्रति सेकंड कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं। 1 सेकंड में कितने फोटोन उत्सर्जित होते हैं? ध्यान से देखो, हमें कभी भी प्रति सेकंड फोटोनों की संख्या पूछे, मतलब अपने पास में n/t की वैल्यू पूछ रहा है। n/t, n नंबर ऑफ फोटोन, t मतलब टाइम, टाइम का मान 1 सेकंड।
P बराबर में होता है W बटा में T, होता है ना, होता है। W टोटल ऊर्जा होती है स्रोत की, स्रोत की ऊर्जा कितनी, P बराबर में N E बटा में T, एक फोटोन की ऊर्जा गुणा में फोटोनों की संख्या बटा में T है। E का मान निकाल रखा है, E का मान तो पीछे निकाल दिया, यहां पर गुणा करने पर जो आया वो E का मान आया। H का मान तो जानते, सॉरी ये नहीं, मैं इधर लिख देता हूं, ये अपने पास में क्या N है और ये T है, N बटा T की वैल्यू चाहिए, तो N बटा T यहां पर क्या आएगा, P के नीचे आप E का भाग लगा दीजिए। अरे P का मान दे रखा है ना, कितना, 2 × 10⁻³ वाट, तो P की जगह ये वाला मान लिखेंगे और E का मान 3.98 × 10⁻19 जूल, ये वाला मान लिख देंगे। तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो देख लीजिए कितना आएगा रे, 5 × 10⁻15 फोटोन आपके पास में उत्तर आ जाएगा। कर दोगे, सिंपल सी बात है, सारे डाटा आपके पास है, कैलकुलेट करना है। आई होप ये सवाल समझ में आया। कॉपी पेन लेके बैठे हैं, साथ साथ में इस वीडियो को पॉज करके सवाल को निकालिए, नहीं निकाला तो आगे वाला प्रश्न नहीं देखना, ठीक है, आगे वाला प्रश्न वही देखे जिसने निकाल दिया। दूसरा सवाल, सीजियम धातु का कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सीजियम धातु का कार्यफलन दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखी है भाई, किसकी वैल्यू दे रखी है, फाई की वैल्यू दे रखी है, फाई नोट बोल दो, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बढ़िया बात। तो परिकलित कीजिए, क्या परिकलित करना है, देहली फ्रीक्वेंसी, देहली आवर्ती ज्ञात करनी है। ओके, सबसे पहले देहली आवर्ती की बात करते हैं। कार्यफलन का जो फॉर्मूला होता है, फाई नोट बराबर एच न्यू नोट होता है, तो देहली फ्रीक्वेंसी न्यू नोट ही तो है, न्यू नोट बराबर में क्या आएगा, फाई नोट के नीचे किसका भाग लग जाएगा, एच। फाई नोट की वैल्यू कितनी दे रखी है, कार्यफलन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई एच की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34। अरे भाई ऊपर वाला जूल में नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा करो तभी जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो हमारे पास में न्यू नोट की जो वैल्यू आएगी 2.14 गुणा, चेंज किया इसको 1.6 × 10⁻⁻19 से गुणा कर दिया, डिवाइड बाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34। ओके, जब इसको कैलकुलेट किया जाए, गुणा भाग करना पड़ेगा अपने को, जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, 5.16 × 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन करके देखिए, ठीक है। उसके बाद में क्या सवाल दे रखा है, आगे पॉइंट पढ़िए। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है अपने पास, आपतित प्रकाश का तरंग धैर्य यदि प्रकाशिक धारा को 60 वोल्ट का निरोधी विभव लगाकर शून्य किया जाता है। लैम्डा पूछा भाई, निरोधी विभव का मान दे रखा है और
किसकी वैल्यू पूछी है? तरंग आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की वैल्यू पूछी है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखो। निरोधी विभव दे रखा है और तरंग दैर्घ्य की वैल्यू पूछी है। ओके, अभी देखो, आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को बोल दो लैम्डा। इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है। ध्यान से देखो, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होती है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट बराबर ई वी नॉट। होता है ना? बिल्कुल होता है। ये कौन है भाई? कार्यफलन ही तो है। तो एच न्यू माइनस फाइ नॉट बोल दो इसको, बराबर में ई वी नॉट। फाइ नॉट को इधर वाली साइड में ले जाओ। एच न्यू बराबर ई वी नॉट, फाइ नॉट इधर आएगा प्लस का फाइ नॉट, न्यू बराबर कितना आएगा? एच का भाग लगा दीजिए। ई वी नॉट प्लस में फाइ नॉट बटा में एच। ओके, न्यू बराबर में सी बाई लैम्डा होता है, सी बाई लैम्डा होता है, बराबर में ई वी नॉट प्लस में फाइ नॉट बटा में एच। आप पलट सकते हो इसको, तो लैम्डा बाई सी बराबर ई वी नॉट, सॉरी, एच अपॉन ई वी नॉट प्लस में फाइ नॉट। ठीक है, सी को इधर गुणा कर दो। लैम्डा की जो वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? एच सी अपॉन ई वी नॉट प्लस में फाइ नॉट। ये कोई फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो एच सी का मान है ना, आप एच की वैल्यू जानते हो कितनी होती है? 6.63 गुणा 10 की घात माइनस 34 होती है। सी का मान जानते हो, लेकिन इससे बेस्ट है थोड़ा, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर भी होता है इसका। ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, इसकी वैल्यू भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कोई टेंशन है नहीं। मैं आपको ना किताब के अकॉर्डिंग नहीं, थोड़ा सा अलग मॉडिफाई कर रहा हूँ। लैम्डा बराबर एच सी की वैल्यू होती है 1242, ये 1240 कर दो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। ई वी नोट कितना? वी नोट का मान 0.60 वोल्ट है, निरोधी विभव का मान। तो ई वी नोट कितना हो जाए? 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.60 ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस में इसका कितना कार्यफलन दे रखा है? कार्यफलन की वैल्यू दे रखी है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इधर पुट कर दीजिए 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से देखो, लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइड बाई कितना रे? ये हो चुका है 2.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मात्र इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसल, 1242 में 2.72 का भाग लगा दीजिए, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 4.54 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। ये वाला मेथड है ना, ये थोड़ा इजी मेथड है, मैंने जो करवाया है ना वो थोड़ा इजी मेथड है। और वैसे आप लोग है ना सारी वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास में है। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तीसरा सवाल सुनो,
ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन स्पीड दे रखी है 5.4 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है। 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रही है, दोनों की डी ब्रोगली लैम्डा निकालनी है। ध्यान से देखो, डी ब्रोगली लैम्डा का कॉन्सेप्ट लैम्डा बराबर में H/P होता है। लैम्डा बराबर में H/mv होता है। P का मान mv लिख दिया। ये आपके पास में फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। H प्लांक नियतांक है जिसकी वैल्यू जानते हो आप लोग। m द्रव्यमान है, v वेग है। आपके पास में दो सवाल है इसमें। पहला है इलेक्ट्रॉन स्पीड दे रखी है 150 ग्राम द्रव्यमान और 30 मीटर प्रति सेकंड स्पीड दे रखी है। दोनों सवाल साथ साथ में करेंगे, ध्यान से सुनो। मैं इधर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हो 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? v की वैल्यू दे रखी है 5.4 गुणा 10⁻6। 5.4 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे सवाल की बात करें, दूसरे सवाल में 150 ग्राम द्रव्यमान। दूसरे सवाल में m की वैल्यू दे रखी है 150 ग्राम। किलो में चेंज कर लो। ग्राम को किलो में चेंज करने के लिए 1000 का भाग लगा दो या फिर 10⁻³ से गुणा कर दीजिए, तो ये आ गया 0.15 किलोग्राम। स्पीड की वैल्यू कितनी दे रखी है? स्पीड की वैल्यू दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। इधर लिख दीजिए 30 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनो, आपके पास में लैम्डा का फॉर्मूला ये है, तो लैम्डा बराबर एच की वैल्यू जानते हो 6.62 गुणा 10⁻34 डिवाइड बाई द्रव्यमान की वैल्यू कितनी? ये रही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻31। v की वैल्यू कितनी? 5.4 गुणा 10⁻6। एक तो ये वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू कितनी आती है? 0.135 नैनोमीटर। लैम्डा की वैल्यू 0.135 नैनोमीटर कैलकुलेट करने की पड़ेगी, ठीक है। और सेकंड पार्ट को जब कैलकुलेट किया जाता है तो कितना? लैम्डा बराबर में है H/P, तो लैम्डा बराबर में H/P। H की वैल्यू कितनी? 6.62 गुणा 10⁻34। थोड़ा सा छोटा हो गया ना, मैं साफ करके सही लिखता हूं। लैम्डा का मान आ गया, एच का मान कितना? 6.62 गुणा 10⁻34 डिवाइड बाई क्या लिखना है? और द्रव्यमान की वैल्यू, द्रव्यमान कितना ग्राम? 0.15 किलोग्राम। 0.15 किलोग्राम। v का मान कितना? 30। जब इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू अपने पास में आती है कितनी? 1.47 गुणा 10⁻⁻34। इसका क्या आंसर आता है? 1.47 गुणा 10⁻⁻34 मीटर, ठीक है। तो ये अपना आंसर आएगा। ये सवाल
वीडियो को पॉज करके पूरे सवाल को कैलकुलेट करके देखिए। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, ध्यान से देखो कि यहाँ लैम्डा की वैल्यू इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, तो 0.135 नैनोमीटर, नैनोमीटर की कोटि मान लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए 10⁻34 मीटर, 10⁻−34, तो बहुत ही कम होती है वैल्यू, यानी इतनी छोटी रेंज आती है। तो याद रखना, बड़े पदार्थों के लिए तरंग दैर्ध्य की वैल्यू कम होती है, ये लिखा हुआ है ऊपर। हमारे दैनिक जीवन में स्थूल जो वस्तु है, बड़ी वस्तु है, वो तरंग गुण नहीं दर्शाती। रीजन क्या है कि इनकी वेवलेंथ क्या होती है, छोटी। बड़ी वस्तुएं तरंग गुण नहीं दर्शाती, रीजन क्या है, तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। और छोटी वस्तुएं जो इलेक्ट्रॉन हो गया है, प्रोटॉन हो गया, वो तरंग गुण दर्शाती है। क्यों? क्योंकि उनकी तरंग दैर्ध्य बड़ी होती है। तो ये तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ। आप सभी विद्यार्थी सवाल को पॉज करो पहले और फिर निकालने की कोशिश करो। हमारे पास में इस चैप्टर के अंदर 3 ही एग्जाम्पल थे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। चैप्टर नंबर 12 की बात करेंगे, परमाणु नाम का चैप्टर है, उसके न्यूमेरिकल उदाहरण करेंगे। और सभी विद्यार्थी, पहले ही कह रहा हूँ, अगर न्यूमेरिकल और उदाहरण सीखने हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ साथ एक एक उदाहरण न्यूमेरिकल साथ साथ करते रहिए। ओके, तो 9वें चैप्टर, 10वें चैप्टर और 11वें चैप्टर तीनों के मैंने उदाहरण करवा दिए हैं, तो सभी विद्यार्थी निकाल लीजिए, ठीक है। और किसी के पास में अगर ये वीडियो नहीं पहुंच रहा तो पहुंचा भी दीजिए उसको।